पेश है गुड मॉर्निंग J&K। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तीशो संगे गरा है ज़िंदगी। आप सभी दोस्तों का, देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज भी हमारी उम्मीद, दुआ, आरजू अपने सभी मुहिब देखने वालों के लिए यही कि आप लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी कोशिशें हमेशा रंग लाएं, आपकी काविशों का आपको समर मिले। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगानी की जब बात करते हैं तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस लोग देते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि ज़िंदगी जो है आब रवां है, बहता दरिया है। कुछ कहते हैं कि ज़िंदगी एक खेल है। कुछ कहते हैं कि ज़िंदगी संगे गरा है। कुछ कहते हैं ज़िंदगी रेस है। लेकिन आज जिस तरह से भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, सब लोग उजलत में हैं, तो यूँ लगता है कि सब लोग यही समझते हैं कि ज़िंदगी एक रेस है। चलिए मान लिया ये रेस है, लेकिन ये वो 100 मीटर या 200 मीटर वाली रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें सिर्फ रफ्तार ही आपके काम नहीं आती, इसमें आपकी परसिवरेंस, आपका स्टेमिना, आपकी रेजिलियंस, आपकी एंड्योरेंस, आपका तसलसल काम आता है। जब हम अपने मकसद, अपने अहदाफ को का तयन करने के सफ़र पे निकलते हैं, इस रेस में निकलते हैं, तो इसमें सिर्फ रफ्तार ही काम नहीं आती, इसमें आपका तदब्बुर भी काम आता है। इसमें सफ़र में इर्तिका भी होना चाहिए, इस सफ़र में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए और पायदारी भी होनी चाहिए और सही डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको रेस ही समझते हैं तो इसको मैराथन समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप फुल स्पीड से भागते हैं तो आप बहुत ही कम फासला तय करेंगे, लेकिन शायद फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए तहम्मुल से काम लें, तदब्बुर से काम लें, सब्र इस्तक़लाल से काम लें, तो ये रेस जो है, ये पूरी जर्नी ही खुशगवार बन जाएगी। आज प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके लिए। आपकी मुलाकात एक बहुत ही ख़ास मेहमान से भी कराएंगे, लेकिन उससे कबल आपको अपडेट्स का इंतज़ार रहता है। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को 2 मेज़बान प्रेजेंट करते हैं। आज मैं रहूँगा आपके साथ, काजी मोहम्मद अमार, और मेरे साथ रहेंगी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से? सेहत ठीक? जी, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे थे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल्स। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। ज़िंदगी में तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। हमें हमेशा फोकस करना चाहिए फ्यूचर पे और मूव ऑन करना चाहिए बहुत जल्द, क्योंकि ज़िंदगी छोटी होती है ना। तो ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। सही बात है। इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, नशीब व फराज भी आते हैं, उसमें भी अपनी अपनी खूबसूरती है। लेकिन हम क्या है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को तलाशना भूल ही जाते हैं, और हमें ज़्यादातर फोकस करना चाहिए पॉजिटिविटी पे। बिल्कुल सही और बात। जितनी भी हमसे गलतियां हो जाती है पास में, उनको रिपीट नहीं करना चाहिए। बहरहाल नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में एक बार फिर से करते हैं। आज दिन के इतिहास के हवाले से सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे नाजरीन,
आज ही के दिन हमारे देश की सुपरस्टार सिंगर, भारत रत्न अवॉर्डी लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म 1929 को इंदौर के खूबसूरत शहर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। और अपने पूरे करियर में उन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए, जो कि अभी की जो जनरेशन है उनके गानों को पसंद करती है और हम सब के दिलों में वो हमेशा जिंदा है। हम उन्हें नहीं भूल पाएंगे। उनकी जो मौसीकी है, उन्होंने जिस तरह के गाने गाए, और उस एरा में जबकि टेक्स वगैरह नहीं होते थे, आप रिपीट नहीं कर सकते थे कोई लाइन, वन टेक में पूरा गाना गाना, और इतने ऑर्केस्ट्रेशन के साथ तकरीबन 100-150 म्यूजिशियंस हुआ करते थे लाइव उन गानों को गाना। और उसमें देखिए परफेक्शन कितनी है उन गानों में, और वो गाने इतने सदाबहार हैं कि आज भी जब नई जनरेशन वो गाने सुनते हैं तो जिनको मौसीकी का ज़ौक़ होता है तो वो उस एरा को गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक कहते हैं। बिल्कुल, उनकी आवाज़ में एक जादू था जो ना दिल को छू देता था। और इसके साथ साथ नाजरीन आपको ये भी बताते चले कि आज वर्ल्ड रेबीज डे है। आप सभी जानते हैं कि रेबीज एक ऐसा वायरस है, एक ऐसी बीमारी है जो कि जानवरों के काटने की वजह से होती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रेबीज जो है वो सिर्फ कुत्तों के काटने से नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ बिल्लियां या फिर और किसी जानवर जैसे मंकीज वगैरह होते हैं उनके काटने से भी हो सकता है। ये दिन इसीलिए मनाए जाते हैं नाज़रीन मोहतरम, ताकि हम लोग आगाह हो जाए। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिथ्स होते हैं जिनको बस्ट करना होता है। इसी हवाले से ये दिन मनाए जाते हैं ताकि आप तक मुफस्सल और मुदल्लल जानकारी पहुंचे। खैर, मौसम के हवाले से बात करें हुमैरा, तो सीजन्स फर्स्ट स्नोफॉल अफरवट के पहाड़ों पे बहुत ही एक थिन परत जो है वो गिरी है और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ। अब आगे मौसम किस तरह का रहने वाला है, क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बताते चले कि आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम जो है इट विल बी पार्टली क्लाउडी, बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में बारिशें भी हो सकती है। वही दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 23, कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू के बारे में बताते चले कि वहाँ का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहरों के हवाले से भी बताते चले, नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद इत्तलात के लिए, फर्दर जो अपडेट्स हैं उस सब के लिए जो भी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी नंबर दस्तयाब है उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा। देखिए, अपडेट्स भी हो गए और आज दिन की अहमियत के हवाले से भी बात हुई, और इस दिन की अहमियत के हवाले से जब बात हुई तो मौसीकी का हवाला आया, क्योंकि लता मंगेशकर जी की बात हुई। तो मौसीकी को हम कभी भी अपने प्रोग्राम में फरामोश नहीं करते। जो हमारे यहाँ के सुपरस्टार्स हैं, जो हमारी यहाँ की अच्छी आवाज़ें हैं, उनको हम आप तक पहुँचाते हैं। तो उसी एक अच्छी आवाज़ का इंतखाब आज भी है। शाही मुमताज़ जी की आवाज़ में मॉडल सनम पे फिल्माया गया ये नगमा पहले देखते हैं, इसका लुत्फ़ लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे।
एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, अभी अभी आपने शाही मुमताज़ जी की खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा सुना जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया एंड आई होप कि आप सभी को भी पसंद आया होगा। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट DD कशर के अलावा YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे अभी तक के सारे एपिसोड्स YouTube पर मौजूद हैं। तो जनाब, आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे ज़रूर, लेकिन एक कमर्शियल वक्फे के बाद। यू स्टे विद अस। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और अब वक्त हुआ चाहता है कि आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएं। नाज़रीन, मतलब उससे कबल एक छोटी सी तमहीद ये कि अल्लाह ताला ने हम सबको आंखें दी हैं और हम सब अपनी बीनाई का इस्तेमाल करके देख पाते हैं चीज़ों को, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो साहिब नज़र होते हैं, जो बहुत बारीक बीनी से चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो हमारे सामने ये कैमराज हैं, इनकी भी आंखें हैं, लेकिन ये आंखें तभी देख पाती हैं जब इन कैमराज के पीछे एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर हो, एक अच्छा कैमरा पर्सन हो। हम भी जब सुबह सवेरे स्टूडियोज़ में आते हैं तो इन स्टूडियोज़ में ये कैमरा लगे तो होते हैं, लेकिन फिर जब हमारी कैमरा टीम आती है तो फ्रेम सेट करती है और अच्छे से कंपोजिशन बनाती है कि उस फ्रेम में लाइटिंग कैसी हो और किस तरह का प्रोग्राम है, उसी मिजाज के हवाले से जो है सारा कुछ वो कंपोजिशन करते हैं। तो ये जो सिनेमाटोग्राफी का फील्ड है बहुत ही अहम है, क्योंकि इसी कैमरा की आंख के ज़रिए से हम लोग आप तक पहुंचते हैं, आप लोग प्रोग्राम्स देख पाते हैं, फिल्म्स देख पाते हैं, न्यूज़ वगैरह, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, जितनी भी चीज़ें बराह रास्त हमारी नशरियात में आप तक पहुंचती हैं, इनमें बहुत ही कलीदी रोल हमारी कैमरा पर्सनस का है। आज सिनेमाटोग्राफर्स को खराज पेश करते हुए, उनकी खिदमात को सराहते हुए आज हमने मुनासिब ही समझा कि एक सिनेमाटोग्राफर से ही आपकी मुलाकात कराएं जिनका बहुत वसी तजुर्बा है सिनेमाटोग्राफी के फील्ड में, जो सिनेमाटोग्राफर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। आज मेरी मुराद है सुशीता दास साहिबा से। सुशीता जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। एक तो खुशी हर दिन होती है कि एक नए मेहमान से मिलना है, लेकिन जब मेहमान का ताल्लुक JNK से बाहर हो, वो किसी और स्टेट से आई हो, तो और अच्छा लगता है कि उनका इस्तकबाल और गर्मजोशी से करें। पहले तो ये बताइए कि कश्मीर आके, कश्मीर में रह के कैसा लगा, यहाँ के लोगों के साथ मिलना कैसा लगा, उसके बाद हम आपके बचपन वगैरह के बारे में जानेंगे। जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं और देखते हैं जी ऑन द टेलीविजन, इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट जब रियल में आप यहाँ पे आते हो। बिल्कुल। सो ये एक्सपीरियंस मुझे आज नहीं, फ़िलहाल 2015 से हुआ है। अच्छा, कि अच्छा। जो मैं सुन रही थी, जो मैं देख रही थी, एब्सोल्युटली अलग ही है। लोग जो है यहाँ हम्बल है, पीपल आर वेरी हम्बल, हॉस्पिटलिटी एंड वेरी नाजुक, एंड दे आर वेरी एक्सेप्टेड ऑल्सो। क्या बात। सो यहाँ पे मैंने यही चीज़ सीखा है कि मेहमान नवाजी कैसे होती है। बिल्कुल। सो दिस इज थिंग आई लव अबाउट कश्मीर, एंड कश्मीर वैसे भी पैराडाइज ऑन अर्थ। सो इस जन्नती, अगर जन्नत कहीं पे है तो यहीं पे। सो दैट्स व्हाई, एंड आई कैन से दैट कश्मीर is just like my second homeland. Wow. Okay, wonderful. Second homeland. If after Odisha, if someone will ask me to stay wherever in India, so definitely if given a choice, you'll stay. Choice, yeah. Give me choice options. So definitely मैं choose करूँगी कश्मीर, श्रीनगर. Yeah, definitely. जी, आप चूंकि उड़ीसा से हैं, हमें बताइएगा उस जगह के बारे में कि किस चीज़ के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है, वहाँ के कल्चर के बारे में बताइएगा। और आप कह रही हैं कि दिस इज़ योर सेकंड होम, क्या इससे पहले भी आप कश्मीर आ चुकी हैं? कश्मीर के ऊपर पहले बोलूँगी तो 2010 आई केम विथ लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, उन्हीं के साथ में आई थी। आपकी जो न्यू असेंबली जब एस्टेब्लिश हुई थी,
तब उसी के लिए मैं आई थी यहाँ पे था स्टेट असेंबली का कुछ हो रहा था. इट वाज लाइक 10 days इवेंट एंड मैं यहाँ पे 10 दिन थी. सो असेंबली एंड राजभवन and even the chief minister house, so it was kind of like a beautiful experience I gained from here. So then वहीं से मैंने सीखा कि मेहमान नवाजी कैसे करते हैं. जी जी. जब 10 दिन इंसान रहता है ना कहीं पे तभी तो जाके वो एक्सपीरियंस करता है कि हाँ दिस दे आर रियली सो गुड. जो हम देखते हैं वो नहीं है, जो नहीं है वो है वो. So and if you were asking about Odisha, मैं कह सकती हूँ उड़ीसा इज लाइक काइंड ऑफ फुल ऑफ आर्ट, नेचर. जी. सो वहाँ पे आर्ट एंड नेचर, पीपल आर वेरी ब्लेंड विथ आर्ट एंड नेचर. एंड उड़ीसा का ये खास बात है, दे आर सेम लाइक हियर, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल and like soft spoken and polite, very polite. They are also acceptance also. कोई भी बाहर से आए they are very उसका इस्तेमाल करते हैं. जी. खैर ये जो आपने कहा कि वहाँ के माहौल में ये आर्ट है, सिंपलिसिटी है, एक ह्यूमिलिटी है, दिस होल एनवायरनमेंट शेप्स अप योर पर्सनैलिटी. आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं और वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं तो उसी तरह के इंसान भी आप बन जाते हैं. आप अगर किसी ऐसी जगह जन्म लें जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आपके जहन पे भी असर पड़ता है, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी पे भी असर पड़ता है. तो वहाँ का जो ये आर्ट वगैरह का माहौल है, सिंपलिसिटी है, उसका क्या असर आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ा? क्या आप भी, आपकी आर्ट से जुड़ाव की वजह भी यही है कि वहाँ का माहौल? नहीं, बचपन में तो ऐसा नहीं था. बचपन कैसा था बताइए. बचपन में रियली आई वाज अ गुड स्टूडेंट, नॉट गुड, एवरेज से गुड के बीच में बोल सकते हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती क्या है मैं आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट हाँ एवरेज से बहुत अच्छी थी मैं. अच्छा. सो क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे और थे तो आई कैन नॉट से दैट. सो ये था कि हाँ मुझे आर्ट की हर फॉर्म जो रिलेट टू आर्ट होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है. लाइक वो कुकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, घर सजाना हो गया. सो देन आई कैन लाइक आई राइट पोएम्स, आई राइट शॉर्ट स्टोरीज. सो ये बचपन से मुझे ज्यादा बातचीत पसंद नहीं थी बचपन से. अच्छा. तो मुझे आई ऑलवेज लाइक अगर मुझे किताब मिल जाए तो मुझे लगता है कि बुक्स एंड म्यूजिक ये जो चीजें हैं ना, इससे वक्त बहुत अच्छे से गुजरता है. वक्त गुजरता है. एंड वन मोर थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस कि ये जो है शायद कोई इंसान आपको छोड़ के चले जाए, ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा. सो एंड आई थिंक दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम माई मॉम. अच्छा. My mom is like that. She was like that only. Okay. She loves books. She loves not books, magazines. जो हमारी लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज में जो थे वो बहुत पढ़ती थी. तो आई थिंक वो उन्हीं से मुझे मिला है, वो विरासत से, कि उन्हीं को देख के मैंने सीखा है बहुत कुछ. मैं आई वॉज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम माई मॉम. सो लाइक कोई भी आर्ट हो, लाइक खाना बनाना से हो, गार्डनिंग से हो, कुछ भी हो, मैंने उन्हीं से सीखा है सब कुछ. सो अच्छा, चूंकि मैम माय आइडल. आप ऐसी पहली लेडी हैं जिन्होंने एज अ सिनेमेटोग्राफर काम किया. उड़ीसा की मैं बात कर रही हूँ. ये बताइएगा कि किस तरह से आपकी दिलचस्पी उसमें पैदा हुई? क्या घर में कोई पहले आपसे इसके साथ जुड़ा हुआ था? नहीं, घर में कोई जुड़ा नहीं था हमारे इस फील्ड में, कोई भी नहीं था पहले. बट मैं कह सकती हूँ कि मेरे पापा जहाँ से बिलोंग करते थे वहाँ से वन पर्सन लाइक टू whom I was assisted. He is the like real gem of Odisha. He got several awards and his movies has got 7 national awards. Okay. So मैं उन्हीं को देख के, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे सिनेमाटोग्राफर बनना है. एंड बट हाँ उनको जब देखती थी तो मुझे एक लगता था कि यार ये करते क्या है ये लोग, इनका काम क्या है, इनके काम क्या है इनका. बट बचपन से मुझे सच बोलो तो जिस तरह की मेरा कैरेक्टर है, एक बुलंद टाइप की, लाइक ना होता है ना कि से आउटस्पोकन, ब्रॉड. सो मुझे या तो एस्ट्रोनॉट या तो आईपीएस ये सब करने का मन था. बिल्कुल भी सिनेमाटोग्राफर नहीं बनना था मुझे. एंड आई तो इंजीनियर बनना था. तो लेकिन जब मैंने 12th के बाद मैंने जब अप्लाई किया, जैसे मैंने अप्लाई किया, सो दैट टाइम लाइक आई डिडंट गेट एनीवेयर चांस टू स्टडी अबाउट लाइक इंजीनियरिंग. सीट वगैरह नहीं मिली. सीट वगैरह नहीं मिली.
So and I got admission from FTI, Okay. absolutely government. But my father was not happy. But my mom has supported me a lot. She was like during my admission she was with me every time. She was with me only, and she was telling me आप कुछ भी करो. उनका एक कहना था हमेशा लाइफ में, आप कुछ भी करो, चाहे भले ही आप रोड पे मिट्टी खोदो, बट अच्छे से करो. तो वो Perfection के चीजें साथ। मेरी हमेशा मैं मानती हूँ कि कुछ भी करो लाइफ में अपना पूरा एफर्ट डालो, एफर्ट डालो, बिल्कुल. पूरा एफर्ट डालो. चलिए, ये माँ की सीख आपको आज माँ तक की याद है, और बहुत सारा क्रेडिट आप उनकी ही सीख को देती हैं जिसने आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप किया. आपने कहा कि यू एंडेड अप बीइंग इन FTI बाय चांस. इट वाज नॉट दैट Yeah. समथिंग यू हैड प्लान्ड. एंड दैट वाज आल्सो ट्विस्ट दैट मैं वहाँ एक्चुअली मेरे एक नानू थे जो ऑल इंडिया रेडियो में बंसी बजाते थे. अच्छा, ठीक है. सो जब भी मैं बचपन में ऑल इंडिया रेडियो जाती थी तो मैं एक साउंड इंजीनियर को देखती थी. ऐसे एक मशीन था, वो ऐसे करते थे कंसोल. कुछ. जी जी. सो मैं उनको पूछती थी कि ऑडियो इंजीनियर लिखा होता था उनकी डेजिग्नेशन में. जी. तो मुझे एक तो इंजीनियर बनने का शौक था एंड आर्ट्स म्यूजिक से मुझे लगाव लगाव था. था। आई टोल्ड यू अर्लियर. सो मुझे ये लगा अरे व्हाई नॉट आई शुड बी इंजीनियर, ऑडियो sound इंजीनियर. तो उसमें साउंड गाना भी सुनती रहूंगी और इंजीनियर का भी Engineering का ख्वाब भी पूरा इंजीनियरिंग हो हो जाएगा. राइट. सो तो जब मैं लाइक व्हेन आई अप्लाइड बिकॉज ऑफ माय मार्क वाज सो हाई, so I got admission in cinematography. So and but I was not satisfied. I went to my principal that I don't want to be take admission in cinematography. जी. I want to be assistant engineer, like engineering, Sound- TV and sound engineering. sound engineer. So he told me, oh, why you are saying like this? You are such a tall, height figure girls. You must be a cinematographer instead of an audio engineer. So you go and take your admission. अगर मुझे लगा सेकेंड ईयर में आपको चेंज करना है, आई विल डू इट. तो बट change कर देंगे. ही वाज टेलिंग मी लाई. He never wanted to be sound engineer. अच्छा, वो चाहते ही थे कि आप सिनेमेटोग्राफी yeah. को ही. अब आपने सिनेमेटोग्राफी में आप बाय चांस आई. मेरा सवाल ये है कि अब जब आप यू लुक बैक टू योर लाइफ एंड यू असेस दिस डिसीजन, अब कोई रिग्रेट है? No regret. अच्छा, You are satisfied. एक्चुअली फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत था कि क्या कर रही हूँ. अच्छा. थोड़ा सा था कि लेकिन फिर धीरे-धीरे interest develop हो आई एम गया. साइंस स्टूडेंट. आई वाज लाइक आई एम साइंस स्टूडेंट. तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे. सो बट व्हेन आई मेरी लाइफ में एक फंडा है. देखिए, अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में, एक हमेशा याद रखिए, अगर करना है, जीना है, तो वाई नॉट अच्छे से जीना है. भले ही मेरे पास एक कप मर के नहीं जीना. अगर मेरे पास एक कप चाय भी है ना, मैं उसको भी अच्छे से पीना पसंद करती हूँ. क्या बात. चलिए भले ही चाय भी हो मेरे पास, मतलब ये नहीं कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. जो भी है आपके पास, आप उसी में खुशियाँ ढूंढिए. सही बात. मेरे को ये बचपन से सिखाया. ये तो एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है. ये लाइफ लेसन, क्योंकि आजकल हम इस पसोपेश में है कि हमारे पास वो भी क्यों नहीं है, ये भी क्यों नहीं है. आप कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन इंसान में नहीं है. भले ही आपके पास कितना भी पैसा है, आपके पास अच्छा रुतबा है, आपके पास सब ज़रूरियात ज़िंदगी है, लेकिन वो कंटेंटमेंट, वो इत्मीनान नहीं है. क्योंकि आपका माइंडसेट, आपकी जहनियत उस तरह की है ही नहीं कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें. जैसे कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी कह रहे थे कि इस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं. कभी आपने कुछ प्लान बनाया होता है, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. तो आप देखिए, आप किस तरह से सिनेमेटोग्राफी में आई बाय चांस, और ये सारी डेस्टिनी थी, परमात्मा को मंजूर था शायद आप इसी फील्ड में आए. फिर जब आप कह रही थी अभी कि मैं पहले सोचती थी कि सिनेमेटोग्राफर्स का काम होता क्या है, अब जब आप वाकई इस फील्ड में आए तो क्या काम होता है वाकई, क्या रोल, क्या इम्पोर्टेंस है सिनेमेटोग्राफर्स? वेरी गुड क्वेश्चन. जब मैं सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में थी, तो मुझे ये लगा अगर मुझे पढ़ना ही है जी, तो मेरी फादर का ये था, अच्छा एडमिशन तो ले ली, इसने सुनी नहीं मेरी. एडमिशन ले ली तो चलो खत्म कर ली, लड़की ये शादी कर लेंगे, किसी अच्छे लड़का मिल जाएगा, रिश्ता आ जाएगा. सो देन ये था कि मुझे लगा सेकेंड ईयर में अगर मुझे पढ़ना ही है जी, तो क्यों अच्छे से ना करूं. ना पड़े जी. तो फिर मैंने उस पर दिलचस्पी लगाई, इंटरेस्ट लगाई, क्या है क्या नहीं, क्या करना क्या चाहिए, टेक्निकलिटीज हैं. सो धीरे धीरे करके उस चीज़ों को सीखने लगी, कैसे काम करते हैं. थोड़ा होता है कि लड़की कैमरा पकड़े तो शर्म, एक साइनेस आता है. अच्छा. तो उस टाइम की बात, अभी तो नहीं अभी है, तो सिनेरियो अभी चेंज नहीं हो है गया यार, अभी तो नहीं है. जी. बट वो एक्चुअली फिर मेरे अंदर जो थी थोड़े बहुत, तो पहले उसी को हटाया अपने से ना, एलिमिनेट किया. आई ट्राई टू एलिमिनेट दोज साइनेस विद इन मी. सो कि नहीं, दिस इज माय फील्ड,
दिस इज माई वर्क, जी। व्हाई शुड आई फील शाई? सो फिर वो मैंने हटाई, पहले हटाई उसको, फिर मैंने काम करना शुरू किया, मतलब लाइक कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बाहर जाके मैंने फोटोग्राफी करना शुरू की मैंने। तो देन लाइक फिर मैंने बहुत सारी मूवीज देखी, जैसे सत्यजीत रे की मूवी हो, जितनी सारी पुरानी मूवीज है, जैसे इसका था बेंचमार्क मूवीज जो हैं, हाँ बेंचमार्क मूवीज जितने सारे हैं, तो वो देखी। फिर एक उधर उससे भी मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि इसमें भी बहुत कुछ है, बिल्कुल। बहुत कुछ चीज़ें हैं लाइफ में। सो फिर मैं आई थिंक सेकेंड ईयर से मैंने शुरू कर ली थी काम करना बाहर भी, लाइक पार्ट टाइम जो होता है ना। एंड प्रोजेक्ट्स पे। आई कैन नॉट इमेजिन कि मैंने बाहर जब काम किया, मतलब इनिशियली 6 months I didn't get, they were not paid me single penny. एंड एक दिन मैंने लाइट उठाने से लेके, या बिलीव मी, लाइट उठाने से लेके लाइट की केबल को अच्छे से कैसे वो लाइक उसको कैसे मतलब वो करते हैं, मतलब पैक करते हैं, वहां तक मुझे पहले मुझे यही सिखाया गया था, अगर आपको बीइंग इफ यू वांट टू बी गुड सिनेमाटोग्राफर यू हैव टू लर्न दिस थिंग फर्स्ट, लाइक हाउ टू रैप ए केबल फर्स्ट। मैंने ये कौन सा तरीका है कि केबल रैप करना भी पड़ेगा? तो बट आई नेवर हेजिटेटेड, ओके फाइन। सो मैंने वहां से शुरू किया, बिना 6 महीना मैंने बिना पैसे में काम किया है, बिना पैसे में, होल डे एंड नाइट। जी जी, क्या बात। दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम हियर टुडे। बिल्कुल। और ये जो इनिशिएशन होती है, ये जो पहले कुछ टाइम होता है जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम इन ऑफिसेज में टी सर्व करते थे, चाय बनाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, तो हमारी भी नशोनुमा हुई, हमारी भी डेवलपमेंट हुई, हमने फिर वो स्किल सीखा। और वैसे भी जब ये बड़े बड़े असातिज़ा सिखाते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, तो उनको सिखाने का तरीका उनका यही है कि पहले इसमें पेशेंस डेवलप करो, ह्यूमिलिटी डेवलप करो, इससे ये लाइट उठवाओ, फिर जाके इसको कैमरा देंगे। तो खैर ये जो कैमरा का सफ़र है, चूँकि आज आप यूजुअली तो सिनेमाटोग्राफर्स कैमरा के पीछे होते हैं, आज आप कैमरा के आगे हैं, तो ये जो 2 सिनेरियोज़ हैं, कैसा लग रहा है आपको आज कैमरा के आगे आना, और फिर जो आपकी ये सिनेमाटोग्राफी जर्नी रही, कहाँ किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, उसके बारे में भी ज़रूर आपसे पूछेंगे। लेकिन अभी हमें एक कमर्शियल के लिए रुकना है। नाज़िम मोहतरम, सुशीता जी का ये खूबसूरत सफ़र, इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन अभी हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC-99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC-99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC-99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़ हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं सुशीता दास जी, हु इज़ अ सिनेमाटोग्राफर। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। जस्टिस ताशिर अब्स्टन स्वर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। एंड वन मोर न्यूज, स्नो डस्टेड Gulmarg heralds arrival of autumn in Kashmir. Temperatures begin to dip. Srinagar records 23.7 डिग्री सेल्सियस। जी, मौसम ख़ज़ां जो है वो वारिद कश्मीर हो गया है और हम सबको चाहिए कि उसका इस्तकबाल हम करें। मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा और इससे ये सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे लेफ्टिनेंट गवर्नर इनवाइट्स पीपल टू विजिट JNK। जी
जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का अलर्ट जारी। 50 से ज्यादा अद्वियात गैर मयारी पाए गए, 12 की लिस्ट जारी। जी जी नाज़रीन मोहतरम, उर्दू रोज़नामा मेरे पास अपने सफ़े अव्वल पे रकम तराज है। सस्ती और यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड तक रसाई की फराहमी। चीफ सेक्रेटरी ने दूर दराज इलाकों में तेज़ रफ्तार इंटरनेट कनेक्टिविटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से पीएम इनॉग्रेट्स HPC सिस्टम फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च। जी एक अंग्रेजी रोज़नामा और इसमें खबर ECI revises phase second voting to 57.31%. 10 segments saw higher female voter turnout. मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे एक खबर शाया हुई है। प्राइवेट स्कूल मालिकान के लिए महकमा तालीम की जानब से राहत का ऐलान। 2025 के आखिर तक उन्हें बुनियादी ढांचे का कयाम अमल में लाने की छूट दे दी गई। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे पे कुछ इनामात और कुछ एजाज़ात कुछ जगहों को मिले, तो पहलगाम के आरू गांव को भारत का बेहतरीन सयाहती गांव करार दिया गया। तो ये इस सब पे खैर हम सबको ही फ़ख्र है और मुझे लगता है कि जितने भी सयाहत में यहाँ दिलचस्पी रखते हैं लोग, वो शायद इस गांव गए होंगे। बहुत खूबसूरत जगह है। हम सजेस्ट करेंगे कि जो हमारी आज की मेहमान हैं सुशीता जी, वो भी वहाँ जाएं। आरू आप गई हैं अभी आज अभी? तो चलिए, आज इसको सब से बेहतरीन गांव का खिताब दिया गया है, तो आप एक बार विज़िट कीजिएगा। पहलगाम से महज 10-15 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। खैर, आपके करियर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब आप सिनेमेटोग्राफी में आ गई और अच्छे से इस काम को सीखा, देखा कि किस तरह से होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, तो फिर आगे कैसे बढ़ी ये जर्नी? किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया? क्या आपने फिल्म पे काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज पे काम किया, टेलीविज़न में काम किया? कैसे शुरुआत हुई? So like by third year I have started to work in field. मुझे लगा अगर काम करना है तो थर्ड ईयर में जो समर ब्रेक होता है तो उसी टाइम पे मैंने स्टार्टेड किया। या सो लाइक आज आई टोल्ड, लाइक मेरे गांव के जो थे जिनको अवार्ड्स 7 नेशनल अवार्ड्स मिले, सो लाइक वो कभी भी किसी लड़की हो लड़का हो मतलब किसी को असिस्ट नहीं रखते थे, वो असिस्टेंट नहीं रखते थे। सो लाइक मैं अपने पापा को बोली, बिकॉज मेरे गांव से थे, तो मैंने कहा आप बात करो, थोड़ा सिफारिश कीजिए। मेरा एक्चुअली एक मानना है, जो भी करो अच्छा करो। अगर मुझे काम सीखना है तो एक अच्छी इंसान के पास लेके सीखना है, जिसमें हाँ तजुर्बा, मुझे अच्छी एक्सपीरियंस मिले लाइफ में। तो मेरे पापा की रिक्वेस्ट पर उन्होंने मुझे एज एन असिस्टेंट रखा। देन आई लाइक असिस्टेड हिम विथ आई थिंक 8 मूवीज एज एन असिस्टेंट कैमरामैन and with 3 languages, Odia, Bengali and Chhattisgarhi movies I have done with him. But उसके बाद मेरा थर्ड ईयर मतलब मैंने पास आउट भी कर लिया थे, मतलब लाइक सिनेमेटोग्राफी का। सो फिर मुझे एक्चुअली उसके बाद ये था कि फिल्म तो कर रही थी, बट जो दिन रात वाला काम था, पूरा हेक्टिक स्केड्यूल था मेरा, एंड पूरा घूमना भी, लाइक पूरा होल ओवर इंडिया ट्रैवलिंग जो था मेरा, लाइक होल ओवर इंडिया में घूमना शुरू कर दी थी। मुझे तो मजा आ रहा था, लेकिन घर वाले परेशान खास करके मेरे पापा कि। एंड ये एक चीज और एक प्रॉब्लम है, लाइक अगर फ्रीलांसर, आपको भी आइडिया होगा इस चीज का, अगर आप फ्रीलांसर काम करते हो तो एक टाइम पे आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, एक टाइम पे आप फील करते हो यू डोंट हैव अ सिंगल पेनी विथ यू। वो रेगुलर फ्लो ऑफ मनी, कभी काम है कभी नहीं है काम। सो जब काम नहीं होता तो मैं रोती थी। तो मेरे पापा ने कहा, बेटा एक काम करो, यू फाइंड ए जॉब जहाँ पे आपको लगे कि आप सिक्योर हो, आपकी इनकम सिक्योर हो, मंथली इनकम आती रहे, मंथली इनकम सिक्योर हो, आपकी लाइक इतना हेक्टिक शेड्यूल भी ना हो। उनको लगता था कि आप अगर लड़की हो तो लड़की वाला जो होता है ना कि एक टाइम 9 to 5 वाला आप काम करो, टिपिकल मेंटालिटी है। He was not a stereotype, बट उनको था कि हाँ, फिक्र होती है, पेरेंट्स को फिक्र होती है, तो एक ऐसे करो। फिर मैंने दूरदर्शन वही कंसल्टेंट में, मतलब वह उस टाइम तो पोस्ट तो नहीं था, अभी भी नहीं है दूरदर्शन में, तो कंसल्टेंट में मैंने ज्वाइन की थी। तो मैंने वहाँ पे दूरदर्शन में सिर्फ मैंने स्टूडियो का एक्सपीरियंस गेन किया, बिकॉज
टेलीविजन फिल्म एंड टेलीविजन They are entirely different. ह्यूज Different. डिफरेंस. दूरदर्शन कहाँ ज्वाइन किया आप? भुवनेश्वर. अच्छा, भुवनेश्वर. जी जी. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो मुझे जब स्टूडियो में पहले मैं पहुंची, मैं मतलब हैरान हो गई कि क्योंकि मैं जहाँ काम करती थी वहाँ 100 किलो 200 किलो वाट का लाइटिंग में करती थी. जी. यहाँ पर आ गई एवरीथिंग इज फिक्स्ड. सो मुझे ये लगा ये कहाँ आ गई मैं, और ये क्या कैमरा है. तो मुझे एक अजीब सा कि सेलुलाइट में मेरा जब मैंने शुरू की थी जी. तब डिजिटल नहीं था, सेलुलाइट चल रहे थे. Celluloid. तो वो काम और ये काम में बहुत फर्क, बहुत ज्यादा फर्क. तो मैंने कहा ये कहाँ पे मैं आ गई. फिर लाइक एक होता है ना कि चलो ये भी सीखना है मुझे. तो दूरदर्शन में मैं आई थिंक 1 साल 3 महीना. अच्छा. सो मुझे पता नहीं उड़ीसा में मुझे लगा कि मेरा करियर यहीं खत्म हो जाएगी. जी. तो मुझे आगे बढ़ना है, हमेशा मुझे आगे ग्रोथ बढ़ना है. चाहिए. हाँ. सो फिर मैंने कोशिश की कि मैं दिल्ली या मुंबई चली जाऊँ. तो मुंबई तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बट दिल्ली में ट्राई कर रही थी एंड फॉर्चुनेटली इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड माय पेरेंट्स. सो आई गॉट अ जॉब इन लोकसभा टीवी जी. एंड दैट वाज अ माइलस्टोन फॉर मी. सो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ वहीं से. तो वहाँ पहुँच के फिर मैंने एक दूसरा होता ना एक दूसरी दुनिया, एक दूसरी जी, एक काइंड अलग dimension था. है. एक तो लैंग्वेज का था हिंदी में, उड़ीसा से आई थी, न्यूली थी, वो थी साइनेस था उस टाइम, अभी नहीं है. उस टाइम वो साई थी में. तो कैसे काम करूँगी, सारी पंजाबी हैं, ये हैं वो हैं. बट वहाँ पे जब पहुँची काम करना मैंने शुरू की, लाइक आई गॉट एवरीथिंग इज वेरी सिंपल एंड स्मूथ एवरीथिंग. एंड जो मतलब मेरे पापा जो थोड़े वो जो अगेंस्ट में थे कि लड़की ये वो, एंड जब मेरे पहला टूर लगा लाइक फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के साथ लातूर में गई थी, जब लातूर का 25 इयर्स अर्थक्वेक का हुआ था सेलिब्रेशन. जी. सो मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा मेरे पापा खुश थे. क्या बात. एंड वेरी हैप्पी. एंड मुझे वो ये नहीं लगा कि इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट कि मैं बहुत छोटी उम्र में आ गई थी, 21-22 साल में प्रेसिडेंट की साथी में. जी. सो कि मुझे लगा, ये नहीं लगा कि ये मेरे लिए अचीवमेंट, मुझे लगा मेरे पापा अगर बहुत खुश हैं आज, सो इट्स ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. बिल्कुल. या अच्छा, कितने टाइम तक आपने लोकसभा टीवी के साथ काम किया? आई थिंक 13 इयर्स प्लस. 13 साल. उसके बाद एक्चुअली मुझे थोड़ी ये हुआ ना कि मुझे हमेशा बचपन में था कि ना टू लर्न मोर, आई एम पैशनेट लर्नर. जी जी. सो वहाँ पे एक मोनोटोनस लग गया था कि स्टूडियो के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज ये वो करते, मुझे फिल्म करना है. अच्छा. क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, क्योंकि होता है ना कि शुरू से ही आपको इंजेक्ट किया है जो चीजें, तो वो तो कहीं ना कहीं वो आएगा आपको. फिर मैंने आई थिंक वो जो था मेरे माइंड में, वो एक कनेक्शन था श्रीनगर की कश्मीर से मुझे जुड़ने के लिए. बिकॉज मैं हमेशा ऐसे पढ़ती हूँ तो देखती हूँ, तो मुझे एक अचानक से एक कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के लिए आई मस्ट बी थैंक्स टू मिस्टर तारिक हमीद कारा MP, जो बहुत ज्यादा मेरे लिए आई थिंक ही इज वेरी इंस्पायर टू मी. तारिक सर बहुत ही इंस्पायर करते थे मुझे. ही ऑलवेज कि यू आर ए प्रो, डोंट फॉरगेट दैट यू आर प्रो. हमेशा यू आर प्रो, आई नो दैट एंड आई डोंट फॉरगेट दैट कि तुम्हें कहीं पर भी लगा दे तुम अच्छा ही करोगे. ओके. सो रियली दैट इंस्पायर्ड मी लॉट. उन्होंने ऐसे बैठे बैठे फिर मेरे दिमाग में, जब उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किए थे, फिर मुझे लगा कि चलो इन्हीं की स्टेट से शुरू करते हैं. तो फिर मैं पढ़ने लगी. फिर उस टाइम पे काफी सारी टर्मोइल यहाँ पे चल रहा था, बहुत सारी, यू नो दैट. तो फिर एक स्टोरी मतलब रोज भी पढ़ती थी कि स्कूल बंद हो रहा है यहाँ पे. अच्छा. हर एक चीज हर एक दिन में नेक्स्ट डे स्कूल बंद हो रहा है. तो उसी के ऊपर मैंने एक स्टोरी सोचा. फिर मैंने लाइक जब मैंने स्टोरी सोचा, एक इमेजिनेशन मतलब क्रिएट किया अपने अंदर. सो देन आई कॉन्टेक्टेड लाइक योर प्रीवियस एंकर मिस्टर अमीन भट्ट. सो बट ही टोल्ड मी, अगर ये इमेजिनेशन आपने देखा है, सी इट इज योर विजन, सो हाउ कुड आई राइट इट. सो आप ये खुद लिखो. देन आई बिकेम ए राइटर. ओके. तो फिर मैंने ये स्टोरी खुद लिखना शुरू की. तो लिखती गई मैं. फिर मैंने लिख तो ली स्टोरी, जैसे खत्म कर ली. तो फिर मैंने कहा सर स्टोरी तो खत्म कर ली, बट आई डोंट नो हाउ टू लाइक स्क्रिप्ट, मेक ए स्क्रिप्ट. सो देन आई केम हियर एंड वी सैट ईच अदर टुगेदर एंड फिर हमने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी. सो इट इज लाइक स्टिल वो मेरी पाइपलाइन में है अभी.
तो भगवान करे जल्दी। अभी वो शूट और रिलीज अभी नहीं हुई? शूट भी खत्म हो जाता अगर बजट ना प्रॉब्लम ना इशू ना होता। अच्छा। बट होपफुली बिकॉज दो नाउ आई बिकेम ए प्रोड्यूसर आई विल मेक इट इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा क्या आप प्लान कर रही है यहाँ पे कोई मूवी बनाने की, क्योंकि यहाँ के बच्चों को भी बहुत ज्यादा टैलेंट वो है तो उनमें। एक तो फिल्म है ही, जी। उसके अलावा मैंने प्लान किया नवंबर में गुरीज वाली को लेके एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। आई एम प्लानिंग टू कम अगेन हियर बाय नवंबर, मिड ऑफ नवंबर, बिकॉज वो मेरे बहुत पहले से ही मेरे दिमाग में था। बिकॉज मैंने वहाँ का भी कुछ काफी सारी चीजें सुनी थी कि दोज पीपल लाइक दे आर कट ऑफ इन विंटर since for 6 months. So how they survive? These people are survive. जो हमारे पास सब कुछ हो के भी हम survive करने के लिए दिक्कत हो रही है हम लोगों को. And those people who are cut off from electricity, was cut off from medical, was cut off from everything, teaching, education, farm workers, सब कुछ मतलब खत्म हो जाता है उनका. So how they survive? So ये चीज गवर्नमेंट को जानना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज हैं अभी जो लोगों तक नहीं पहुंची, जो एक आम इंसान की दिक्कत है, जो एक दूर दराज इलाके में रहता है, जो एक सिटी में नहीं रहता. अच्छा, सिटी वाले लोगों की अलग दिक्कतें हैं, गांव वाले लोगों की अलग दिक्कतें हैं, और हमारी जो कंट्री भी इतनी डाइवर्स है, इतनी आबादियां हैं. तो ये जो आपका ये एक फिल्मी जगत में एक इंटरेस्ट है, सिंस यू हैव फॉलोड दिस सिनेमा, अब आप देख रही हैं एक शिफ्ट कि अब मसाला मूवीज़ वगैरह नहीं चल रही, अब बस रियलिस्टिक सिनेमा. जब आप लोगों की बात करते हैं, जिस चीज़ से लोग कनेक्ट करते हैं, शायद वही चीज़ें जो है आगे लोगों को अपील कर रही हैं. हाउ डू यू सी द शिफ्ट इन द सिनेमा? मेरे ख्याल से पैरेलल सिनेमा एंड पैरेलल कमर्शियल मूवीज एंड पैरेलल मूवीज वो बहुत पहले से ही था. This differentiation exists. My favorite heroine. So ये पहले से ही था. अच्छा. बट आजकल ये है कि लोगों को ना ये लग रहा है कि people are choosing parallel movies rather than commercial. Right. So मेरे ख्याल से सच्चाई को जान लेना, सच्चाई को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा है. बिल्कुल. So मुझे लगता है कि आगे वाला दिन में वही चलता रहेगा. कमर्शियल बिकॉज लोगों को लग रहा है कि कमर्शियल में मतलब जो फिक्शन होना ठीक है, बट बेसलेस फिक्शन होना ठीक नहीं मेरे ख्याल से. क्योंकि जब मैं अपनी ही फिल्म के लिए यहाँ आई थी तो मैं ग्राउंड लेवल तक गई थी. मैं हर एक स्कूल, हर एक टीचर से मिली थी कि क्या सच है, बच्चों से भी मिली थी कि सच्चाई क्या है. और बच्चे मैंने देखा तो खूब सारे इतने बच्चे थे जो मुझे मतलब बोलते थे कि स्कूल बंद होना अच्छा है. वो तो खैर सभी हम चाहते थे बचपन में. आपको क्या पड़ी है, स्कूल बंद होते. और उनकी माँ ने मुझे कहा कि बच्चे तो ऐसे सो के उठते हैं, बोलते हैं कि माँ आज स्कूल बंद है कि खुला है. चलिए, ये तो खैर एक अच्छा एनेक्डोट आपने शेयर किया. और आप हमसे भी अगर बचपन में कोई ऐसे आता कि स्कूल क्यों बंद है तो हम यही कहते कि स्कूल बंद ही है तो अच्छा है. खैर, और जानेंगे आपके सफ़र के बारे में और जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं आपकी पर्सनैलिटी के, उसके बारे में भी और जानेंगे. लेकिन नाज़ मोहतरम, एक आखिरी वक्फे के लिए हमें इस वक्त रुकना है. आप कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ. देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बना. एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में. मैम, चूंकि आप बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, इसके अलावा आप पेंटिंग भी करती हैं. हम नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे चंद तस्वीरें, आप देख सकते हैं. इसके बारे में बताइएगा आप. ये आप ही की पेंटिंग है? No, this is my like no, it's not a painting, it's a photography. Right. Okay. Yeah, it's like when I was in Odisha. तो ये मैंने वहाँ पे ये हिमाचल का है मेरा जी. सो वहाँ पे मैंने खींचा था. मुझे इसे तो रैंडम फोटोग्राफी बहुत पसंद है. अच्छा, ये आप ही की क्लिक्स हैं? हाँ, मेरे क्लिक्स सारे मेरे क्लिक्स है सारे.
दिस इज माय ये वाली पेंटिंग के बारे में बताइए। ये स्केच है आपका। अच्छा, ये आइडियाज वगैरह कैसे आते हैं आपके जहन में जब भी आप? ड्यूरिंग कोरोना टाइम आई वाज एब्सोल्युटली फ्री, तो मेरा ये था कि इस टाइम को भी यूटिलाइज कर यूज करना, बिकॉज मेरे ख्याल से ना दो चीजें आई रियली बिलीव एंड आई रियली फॉलो दैट। 2 T's, तो 1 T इज लाइक एक होता है ट्रूथ, जी, आपके अंदर सच्चाई होना चाहिए जी, ठीक है, और T फॉर टाइम, राइट। ये अगर आप दोनों चीजों को अगर आपके पास आ गया ना, आप कुछ भी कर सकते हो। क्या बात, क्या मेरे ख्याल से सच्चाई और टाइम, टाइम टाइम का सही इस्तेमाल किस तरह से। सच्चाई ये कि आपके अंदर क्या गुण है ये आप खुद जान लो, आपको आगे क्या करना है ये खुद मान लो कि नहीं मुझे ये नहीं ये करना है। सोचना समझना जो चीजें ना, ट्रूथ इज अ वेरी बिगर पार्ट इन आवर लाइफ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है एक झूठ से आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है। बचपन से यही माँ ने मार मार के सिखाया मुझे कि मैं मोहम्मद हिटलर, सो उन्होंने ये कभी भी झूठ नहीं बोलना। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, इट डजंट मैटर, आप सच बोल दो, हो सकता है कि मैं आपको माफ कर दूं। झूठ बोलोगे 100 बार मार पड़ेगी, तो आप सोचो क्या करना है आपको। तो मुझे उसी टाइम से नहीं सच बोलना है, मार नहीं पड़ेगी मुझे। तो सच, और उसके बाद फिर मुझे वैल्यू आया टाइम की एंड कंसिस्टेंसी। कोई भी करो कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि आपको आज कर ली मैंने 7 घंटा पढ़ाई, कल मैं 7 मिनट में पढ़ूं, ये चीजें नहीं होगी लाइफ। बिल्कुल, इसमें जो भी करो कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ही मायने करते हैं। मैम, चूंकि आपने बहुत काम किया है माशाल्लाह से और आगे भी करना जारी आप रखेंगे, हमें बताइएगा कि काम को अप्रिसिएट करना कितना जरूरी होता है जिंदगी में, क्योंकि उससे एक इंसान का जो काम है ना वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, उसमें और ज्यादा बेटरमेंट आ जाती है। हाउ इम्पोर्टेंट इज एप्रिसिएशन? श्योर, आई थिंक मैं एक छोटी सी बात बोलूँ, इवन मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है। सो जैसे मैं रिक्शा में बैठना, 3 व्हीलर्स रिक्शा, जो रिक्शा पुलिंग रिक्शा होता है ना, जो उस पर बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उनको भी बोलती हूँ कि भैया आपने रिक्शा बहुत अच्छे चलाया है। क्योंकि मुझे लगता है कि ना हर एक इंसान को अप्रिशिएट करना जरूरी। इवन द टिक्का वाला, जहाँ अब मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा ही शौक है खाना। मतलब मैं खाऊं ना खाऊं, मैं खाना बनाऊं और कोई मेरे घर में आए खाए। ये मैंने पापा से शायद आया है, पापा को बहुत पसंद है चीजें, वो ऐसे ही बाहर से बुला के चाय पिलाने के लिए बुलाते थे। तो आई थिंक दिस लाइक ये भी इनहेरिट है मेरे पापा। तो क्या अच्छा बनाती हैं आप? क्या पता हमारा भी, हम भी खुशकिस्मत हो, कभी हमें भी खाने का मौका मिले। कुछ भी दे दो मुझे जी। और मैं तो मेरा टीचर तो यूट्यूब है जी। सो कोविड के बाद सबका ही टीचर यूट्यूब है। नहीं, कुछ मैंने अपनी सासू माँ से भी सीखी, कुछ मैंने अपनी माँ से भी, मैं मोहम्मद कुक, तो इन लोगों से सीखा है। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे पति साइंटिस्ट होने के बाद भी ही इज आल्सो गुड कुक। ओके, सो उन्होंने ही मुझे कुछ सिखाया है। लेकिन कश्मीरी क्यूजीन को आपने एक्सप्लोर किया थोड़ा सा? क्या पसंद है आपको? 2010 बट ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक इट। दैट मींस आप नॉनवेज खाना पसंद नहीं करती है? नॉनवेज खाती हूँ बट थोड़ा होता है ना स्टेट वाइज का फर्क होता है। टेस्ट इज द सब्जेक्ट टू मैटर। लेकिन आई लव कहवाटी। ओके, आई लव कहवाटी। अच्छा, कहवा आपको बहुत पसंद। चलिए, ये जो यहाँ आपने अपने हस्बैंड का जिक्र किया, एक लड़की की, एक खातून की, वैसे तो हर ही इंसान की ज़िंदगी के 2 फेजेस होते हैं, एक अनमैरिड फेज़ और एक मैरिड फेज़। होता क्या यूजुअली ख़वातीन के हवाले से एक नैरेटिव ये है कि शादी से पहले जो कुछ करना है, एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है, कुछ काम करना है, शादी से पहले करो। शादी के बाद कुछ बाइंडिंग्स होती हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, कितना ही लिबरल आपको ससुराल मिले लेकिन कुछ बाइंडिंग्स तो होती। लेकिन जब आपकी शादी हुई तो आपको जो अपने इन लॉज मिले, आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिला, तो क्या उन्होंने आपकी जो ये एक्सप्लोर करने का जज्बा है इसको सपोर्ट किया, सीखने के जज्बे को सपोर्ट किया? आई थिंक आई गॉट मोर rather than my family. Believe me. You have been very lucky. ये पूरी जो होती है ना, ये स्टोरी मेरी अलग है। मतलब मैंने कभी जब यंग थी, मुझे कभी अलाउड नहीं था, जीन्स तक पहनती थी बट कभी अलाउड नहीं था कि मैं शॉर्ट पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं। बट ससुराल आई थिंक माय फादर इन लॉ who has gifted me a short pant. अच्छा। When I was going to Goa. He told me गोवा जाके जीन्स पहनोगे इससे शर्म में डूब मरो तुम। ये लो, ये पहना गोवा में जाके। So I think मेरे ससुराल वाले जो है बहुत ही सपोर्ट, very 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 supportive and not only supportive, they are very highly educated and supportive
एंड उनको अच्छा और बुराई का नॉलेज है, क्या अच्छा है क्या बुराई है। हर ये नहीं कि मैं अगर किसी से बात करती हूँ वो दे विल नेवर आस्क मी कि व्हाई यू आर टॉकिंग इन लेट नाइट, बिकॉज दे नो अगर वो बात करे उसकी इतनी सेंस है कि वो अगर बात करे तो कोई इम्पोर्टेंट काम ही होगा डेफिनेटली। मैम इसके अलावा आप एक राइटर भी हैं, हमें बताइएगा क्या कुछ लिखा है आपने। और कहा जाता है अ गुड राइटर इज समवन हु आल्सो रीड्स, व्हाट अबाउट इट? आपको किनका कलाम पढ़ना पसंद है? नहीं वैसे तो बहुत सारे, ऐसे तो नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे। नेल्सन मंडेला है जी, ये उनकी बायोग्राफी है, उनकी किताबें मुझे पसंद है। अब्दुल कलाम जी पसंद है। तो ऐसे तो बहुत, अमीश त्रिपाठी जी मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं अमीश त्रिपाठी की रावण लाई हूँ, बस शायद 4-5 पेज पढ़ पाई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है लाइफ मेरा। सो पढ़ना तो, किताब तो पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, बट लिखना मुझे शायद पोएम्स वगैरह भी आपने लिखी? पोइम्स, एक्चुअली पोइम्स ही लिखना मुझे बचपन में यही पसंद थी। और सबसे ये था कि क्योंकि मैं किसी से ज्यादा दोस्ती वस्ती नहीं थी मेरी। अच्छा, इंट्रोवर्ट थी आप? आपको आपकी किताबों से ही दोस्ती थी? तो पोएम किस लैंग्वेज में लिखी है आपने? इंग्लिश में। इंग्लिश में? हाँ। कुछ सुनाएंगी हम? हाँ, आई एम सो सॉरी, मुझे मैम ने भी कल पूछा तो मैंने कहा मेरे पास तो है, but actually really it's not in my mind to tell. I have 25 because जब मैं लिख रही थी तब मुझे ये कहा गया था कि आप, मैंने शायद 25 या 27 पोएम्स लिखे थे। सो उस टाइम पे ये था कि आप 100 लिख लो। जैसे आपके यहाँ पे गुलशन बहुत फेमस है, बिल्कुल। तो उड़ीसा में मल्होत्रा जो पब्लिकेशन है बहुत फेमस है, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप 100 लिखो कम से कम, तब हम पब्लिश करेंगे। पर आई थिंक पढ़ाई बोझ और काम का बोझ से मैं नहीं कर पाई। बट पोइम्स लिखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो खैर हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आप यहाँ आएंगे तो वो पोइम्स आप उनकी कंपाइलेशन को साथ लाएंगे। आपने कहा कि ज़िंदगी बहुत बिजी चल रही है, सबकी ज़िंदगी में बहुत उजलत है, टाइम नहीं है, तो इसमें अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना ये कैसे मुमकिन हो पाता है? As I told that personal life, my husband has my lot. मतलब शादी की 9 साल तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि उन्होंने उठ के मेरे लिए चाय नहीं बनाई। क्या बात है, आई एम सो ब्लेसिंग, क्या बात, आई एम सो ग्रेटफुल रिगार्डिंग दिस। या एंड मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते ना, यू कैन अचीव एनीथिंग। बिल्कुल। और मेरे लिए और एक चीज मायने करता है, मेरे जैसे कि मैं बाहर काम करती हूँ और हमारी सोसाइटी आपको पता ही है। सो बीइंग ए लेडी, बीइंग ए गर्ल, शादी से पहले तो ये था मेरे मतलब मुझे लगा, हमेशा ये फील होती थी कि आपको दुनिया वाले कुछ भी बोले, दुनिया वाले कुछ भी बोले, आपको हावी नहीं होना है कि मुझे कौन क्या बोल रहा है। अगर आपकी फैमिली आपको सही बोल रही है, दैट्स रियली मैटर। क्या बात है, क्या बात। मैं यही सीखी हूँ, अगर मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे थिंक दैट आई एम गुड, दैट इज एनफ फॉर मी। आप क्या बोल रहे हो, वो क्या बोल रहे हैं, इट्स नॉट एनफ फॉर मी। और मेरे पापा ने एक चीज और भी सिखाए थे मुझे कि मैं बहुत रोतू, आई एम काइंड ऑफ रोतू गर्ल। मैं शायद तो ही थी, अब नहीं हूँ बट थी कभी। एंड लेकिन अभी रोना थोड़ा सा मैं रो लेती हूँ, मुझे आंसू बहुत जल्दी इमोशनल होता है इंसान, इमोशनल जल्दी, तो मैं बहुत जल्दी रो, वेंट आउट करना होता है। हाँ, मैं सोचती हूँ मैं क्यों रखूँ अंदर, निकाल लेती हूँ। सो लेकिन ये था कि पापा ने मुझे यही सिखाया था कि बेटा हर एक चीज को आप दिल पे ले लेते हो, तो आप पहले ये देखो कि जो सामने वाला बंदा आपके लिए बोल रहा है, अच्छा बोले या बुरा, दोनों चीज, ये नहीं कि बुरा, अच्छा या बुरा, जो भी बोल रहा है, यू जस्ट सी कि बंदे का लेवल क्या है। अगर बंदा सही है, आपको लग रहा है कि अरे यार वो तो बहुत अच्छा बंदा है, अगर आपको कुछ बोल रहा है बुरा, तो यू टेक इट सीरियसली कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर बंदे का लेवल कम है तो आप उस बात को यहाँ इस कान में डालो, इस कान में निकालो, एक कान से छोड़ो। बिल्कुल मैम, इसके अलावा आपने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम किया है, जाहिर है आपने ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, शायद आपके लिए सपना रह चुका था तब, उसके बारे में बताएगा, बिकॉज आई थिंक इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिला आई थिंक लोकसभा टीवी से ही शुरू हुई मेरी। जी, तो और हम ये भी दिखाना चाहेंगे ये जो अवार्ड आपने साथ लाया। जी, इसके बारे में भी कुछ कहिए मैम। ये एक्चुअली मुझे जब मैंने लोकसभा ज्वाइन की थी तो मुझे फर्स्ट होता है ना कि जैसे 1 साल का बर्थडे पे होता है, एनिवर्सरी होता है उसका जो,
तो वे उसमें उस टाइम लोकसभा के स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, ओके, हु लव्स मी लॉट। तो ये उस टाइम पे मुझे मिला था, जो जिन्होंने 1 साल कंप्लीट की थी, द डे इट हैज स्टार्टेड, सो 1 साल एनिवर्सरी पे मुझे ये मिला था। तो ये उसी का है। बाकी डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में जो आप पूछ रहे हो, मुझे ये था कि मैं फिल्म लाइन चाहिए थी, तो डॉक्यूमेंट्रीज का डी मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली। अच्छा। तो जब मैंने वहाँ काम की, लोकसभा टीवी में मैंने काम की, तो वहाँ पे मैंने सीखा डॉक्यूमेंट्रीज क्या होता है, कैसे करते हैं, और सीखी नहीं, बहुत अच्छे से सीखी। क्या बात है। सो मैंने कहा ना कि मोनोटोनस हो गया था वहाँ पे, स्टूडियो ये वो करते करते, तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्रीज मैंने भेजे भी थे यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे वहीं पे मैंने सीखे। तो फिर मुझे लगा कि खुद का मैं अपना ही शुरू करूँ, मुझे किसी के अंडर में क्यों काम करना, जब मेरे पास इतनी नॉलेज है, टैलेंट है। तो ये था। तो फिर मैंने एक चीज बचपन में, शायद एक कस्टम था हमारे उड़ीसा में, मैंने देखा था पहले, एक था देवदासी करके। वो एक्चुअली दे आर रियली, देवदासी इज ए काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, आर्ट परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस। सो ये क्या था कि ये रात में नाचते थे मंदिर के अंदर। अच्छा। सो इट वाज क्वाइट, मतलब लाइक आई वाज क्यूरियस कि रात में क्या नाचते हैं ये लोग मंदिर के अंदर, करते क्या है मंदिर के अंदर। आपने इसी पे हाँ, सो जब मैंने इसको रिसर्च किया, मैंने लाइक देन आई गॉट पॉइंट्स, अरे ये इसकी वजह क्या है, लेकिन ये तो बड़ा है इनका, तो लाइक इनका लाइफ ही इतना बहुत ये है कि मतलब पैथेटिक है इनकी लाइफ। सो फिर मैंने देखा कि कौन से स्टेट में, सो इट लाइक साउथ बेल्ट एंड ईस्टर्न बेल्ट पे ये ज्यादा है, राइट, नॉर्थ में बिल्कुल। तो इस पे आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। आई वेंट टू कर्नाटक, आई वेंट टू महाराष्ट्र, आई वेंट उड़ीसा। चलिए, ये एक्सप्लोरेशन का अमल जो है, हम दुआ करें कि आगे भी जारी रहे, और बहुत आप टैलेंटेड हैं, बहुत इच्छा भी है आपको बहुत कुछ करने की, लेकिन अभी जो घड़ी इशारा कर रही है कि 9 बज गए हैं, हमें अब प्रोग्राम को कंक्लूड करना होगा। बहुत सारी बातें रह गई जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बार जब आप आएंगी तो तब करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। नाज़ मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मेहमान शख्सियत से हमने आपकी मुलाकात कराई जिनका ताल्लुक उड़ीसा से था, और वो यहाँ पे आई, वो कहती हैं कि कश्मीर अब मेरा सेकंड होम है। यहाँ पे भी काफ़ी फिल्मों में काम कर रही हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। अब मुझे और हुमैरा को इजाज़त दीजिए, आज का शुमारा कंक्लूड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जी।